सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरता कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय। बोले नगर गौरव अंतिम निर्यापक श्रमण श्री 61 वीर सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि आर्यका संघ की। विधान में आप सभी लोग प्रमुख पात्र बनकर के बैठे हैं। बहुत सारे चक्रवर्ती हैं यहाँ, है ना। बहुत सारे सौधर्म हैं, कुबेर है, इंद्र है, इंद्राणी है, श्रावक वर्ग है। इस सभा में मुनि महाराज हैं, आरिकाएँ हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, प्रतिमाधारी हैं, अव्रती हैं, सभी लोग बैठे हैं। भगवान का समोसरण ऐसा होता है जहाँ सबको समान रूप से अवसर मिल जाता है। भव्य जीव ही प्रभु के समोसरण में आ पाते हैं। भव्य जीव ही प्रभु के निकट आ पाते हैं। जो अभव्य होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे बाहर की चकाचौंध में ही उलझ करके रह जाते हैं। 12 सभाओं में वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यदि आते भी हैं तो जहाँ नृत्य मंडप आदि होता है, नृत्य आदि देख करके, बगीचियों को घूम करके, ऐसे दृश्य को देख करके अपनी आँखों को और मन को तृप्त करके उसी में उलझ करके रह जाते हैं। उनके भीतर कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होता है कि संसार से ऊपर उठ करके भी कुछ और किया जाए, अंदर तक पहुंचा जाए। अनादिकाल से सबकी यात्रा सिर्फ बाहर की ही चल रही है। समोसरण गोलाई को लिए हुआ होता है। 8 भूमियाँ हैं, 12 सभाएं हैं। प्रत्येक भूमि गोलाई को लिए हुए है। यहाँ भी चक्कर लग रहा है और संसार भी कैसा है, गोल है। वहाँ भी परिभ्रमण होता है और यहाँ भी हम परिक्रमा करते हो ना। एक चक्कर जो बाहर का लगता है, वहाँ व्यक्ति का पतन होता है, वहाँ व्यक्ति का भटकाव होता है। लेकिन एक चक्कर जहाँ 3 लोग के नाथ का लग जाता है, गुरु का लग जाता है, तो वहाँ परिभ्रमण की समाप्ति है, भटकाव का अंत है। दोनों ही प्रकार के जीव घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से ही देख करके चले जाते हैं। देखना, वो अंदर भी प्रवेश नहीं करते। ऐसा नहीं, वे आते नहीं। बाहर से देखा कितने लोग बैठे हैं, समोसरण कैसा लगा है, शाइनिंग कैसी है, चकाचौंध कैसी है, भव्यता कैसी है, और भोजनशाला का भोजन कैसा है, कैसा भोजन है। कुछ लोग मेनू ही पूछते रहते क्या बना है,
और क्या बनने वाला है। वो भी आते हैं, उनकी तलाश कहाँ की रहती है? रसना इंद्री के विषय की रहती है। किसी की आंखें कुछ ढूंढती हैं, उनकी तलाश चक्षु इंद्री का विषय होती है। कुछ लोग थिरकने के लिए आते हैं, उनकी तलाश कर्णेंद्री का विषय होती है। कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, उनकी तलाश अनिंद्रिय मन का विषय होता है। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं वह भी अपने मन के विषय को बनाते हैं, अनिंद्रिय के विषय को बनाते हैं। लेकिन जो इंद्रिंद्राणी है उनका अनिंद्रिय का विषय श्रुत होता है। श्रुत मनेन्द्रियस्य, है ना। श्रुत भी मन का ही विषय है और संसार भी मन का ही विषय है। पंचेंद्रिय का विषय भी मन का है और पंच परमेष्टि को जो विषय बनाते हैं वह भी मन का ही विषय है। दोनों ही मन का विषय बनाते हैं, विषय में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम दोनों की क्वालिटी को देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। एक विषय जगाने वाला है, पंचेंद्री का राग है, प्रशस्त राग, वह जगाने वाला है। और एक विषय सुलाने वाला है, पंचेंद्री का नहीं, पंच परमेष्टि का राग, प्रशस्त राग जगाने वाला है। और पंच इंद्रियों का राग सुलाने वाला है, भटकाने वाला है। वहां पर भी राग है और यहाँ भी राग है। राग दोनों का नहीं छूट रहा है, क्योंकि आचार्य भगवान जानते हैं जो गृहस्थ होते हैं, श्रावक होते हैं, संसारी व्यक्ति होते हैं, यदि उनसे कहा जाए आप राग छोड़ दो, वैराग्य का मार्ग अपना लो, तो आपको एकदम डर लगने लगता है ना। कब डर लगता है आपको? जब भी कोई कुछ कहता है त्याग करो, कमेटी वाले, निर्माण कमेटी वाले आ जाते हैं आपकी दुकान में, तो डर लगता है कि नहीं? अरे आ गए पुण्य अनुभूति के लिए हाँ, वसूली के लिए आ गए, दान के लिए आ गए। जब भी कोई आपसे कुछ मांगता है, सही से बताओ, जितने बैठे हो इंद्रिंद्राणी और जो नहीं बन करके बैठे हैं, आपकी दुकान में कोई कमेटी का मेंबर आ जाए, कौन सी कमेटी? निर्माण कमेटी अथवा ट्रस्ट कमेटी के मेंबर अथवा ज्ञानोदय वाले मेंबर आ जाए, तो क्या वो विचार आता है, अरे आ गए ये लोग तो कुछ मांगने के लिए आ गए कि बंटी? ऐसी होता है। सबसे पहले कौन सा भाव आता है? अरे यार देना पड़ेगा, कुछ मांगने के लिए, छीनने के लिए आ गया। तो श्रावक को हमेशा विकल्प होता है, त्यागने में, छोड़ने में विकल्प होता है। डर लगता है उसे। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसने जोड़ करके रखा है, बड़ी मेहनत की है, पसीना बहाया है, पर बड़ा परिश्रम किया है, दिन रात एक किया है। दिन रात एक करके जो जोड़ा है, जब उससे कोई कहता है कि छोड़ो, तो कैसा लगता है? मन ना चाहता है छोड़ने का? छोड़ देते हो ये बात अलग है, त्याग देते हो ये बात अलग है, लेकिन बहुत लोगों को भी घिस्सा लगाना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो कुछ छोड़ते हैं। तो आचार्य भगवान जानते हैं, गृहस्थ से जब भी त्याग की बात की जाएगी, वैराग्य की बात की जाएगी, कुछ छोड़ने की बात की जाएगी, वो नहीं छोड़ पाता है। क्यों नहीं छोड़ पाता? कभी सोचा है आपने? क्यों भाव एकदम से सहजता से नहीं होते हैं छोड़ने के? क्यों नहीं होते? चाहे कुछ भी हो, बात पैसे की नहीं है, बात बुराई की भी है, पाप की भी है। क्यों नहीं होते हैं? यदि उससे कहा जाए आप रात्रि में भोजन त्याग दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ पाता। उससे कहा जाए अपनी कषायों को छोड़ दो, नहीं छोड़ पाता है। उससे कहा जो उस मोह को आपने पकड़ करके रखा है, पैसा जोड़ करके रखा है, छोड़ दो, नहीं छोड़ा जाता। क्यों?
जोड़ करके जो रखा है, और इतने वर्षों से जब जोड़ता है तो उससे आसक्ति उसकी हो ही जाती है, हो जाती है। नीति आती है, विष वृक्ष को भी कोई लगाता है अपने हाथों से पानी सींच करके, और उससे कहा जाए इसे काट करके अलग कर दो, तो भी उसका भाव नहीं होता। वो जानता है विष वृक्ष है, इसमें फलने वाले जो फल है जहरीले हैं, तो भी नहीं अलग करता है। क्यों? क्योंकि इससे मोह हो जाता है। 2-4 दिन कहीं रुक जाए उस जगह से उसका मोह हो जाता है। संसारी व्यक्ति के संस्कार ही ऐसे हैं अनादिकाल के, जो भी उसे मिलता है उससे उसका राग हो जाता है, वो चिपक जाता है। और राग को तोड़ना सबसे खतरनाक होता है, कठिन होता है। जिससे व्यक्ति चिपक जाता है उसे छुड़ाना आसान होता है। 2 प्रकार की मक्खी होती हैं, देखना। एक मक्खी वो होती है यदि वो फूलों पर बैठी है और वहीं पास में गंदगी आ जाए तो फूल छोड़ करके तुरंत गंदगी में बैठ जाती है, वो गंदगी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। और एक मक्खी होती है मधुमक्खी, शहद की मक्खी, वह कभी गंदगी में बैठती ही नहीं, वह हमेशा चुनाव करती है फूल का पाने के लिए। 2 प्रकार के लोग संसार में होते हैं, उन 2 प्रकार की मक्खियों की भांति। एक वे लोग होते हैं जो हमेशा गंदगी में ही बैठते हैं, गंदगी में ही रहते हैं, गंदगी छोड़ने का भाव ही नहीं करते हैं। यदि अच्छा उसे दे भी दिया जाए अवसर तो उसी में उनका प्रेम रहता है, आसक्ति रहती है, नहीं छोड़ पाते। लेकिन दूसरे प्रकार के भी कुछ लोग होते हैं, वह भी चुनते हैं किसी को, वह भी किसी को चाहते हैं, पर वो गंदगी को नहीं चाहते, वो हमेशा पराग को चाहते हैं, फूल को चाहते हैं, सुगंधि को चाहते हैं। आप सभी लोग यहाँ बैठे हों, आप कौन सी मक्खी की कैटेगरी में हो? थोड़ा आप ही लोगों से पूछ लेते हैं, बताइए। मधुमक्खी कि कफ में बैठने वाली, मल में बैठने वाली, गंदगी में बैठने वाली मक्खी कौन से? चक्रवर्ती जी आप ही से पूछ लेते हैं। हाँ, मधुमक्खी हो कि गंदगी वाले? मधुमक्खी। जितने इंद्र इंद्राणी हैं मधुमक्खी। सही सही बता दो। अरे हाँ में हाँ मिलाना। जब व्यक्ति मधुमक्खी बन जाता है तो वो हमेशा चाहता तो है, मधुमक्खी भी वैराग्य से नहीं भरी है, मधुमक्खी भी राग से आकृष्ट है, इसलिए वो पराग का सेवन करती है ना? पराग का वो सेवन करती है, राग से आकृष्ट है, वो वैराग्य से भरी नहीं, वो भी चाहती है। लेकिन जो गंदगी वाली मक्खी है हमेशा कफ, गंदगी, मल आदि पर ही बैठती है, उसे कोई चाहती है। तो जो मधुमक्खी की भांति है वे जीव कौन से राग को रखे हुए हैं? प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। तो आप लोगों का राग किससे है? पंच परमेष्टि से है कि पंचेंद्रिय के विषयों से है? किससे है? यहां आकर के बैठे हो, पात्र बन करके बैठे हो, समोसरण में बैठे हो, जो अपने घर को छोड़ करके आया है भगवान के समोसरण में, उससे लगता तो है कि उसका कुछ कुछ राग पंच परमेष्टि से है, तो है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने घर में ही है, नाश्ता पाने में ही है, दुकान में ही उलझे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं, उनका राग किससे है? पंचेंद्रिय के विषयों से। अब दोनों का राग है, लेकिन यह राग जो प्रशस्त राग कहलाता है, ये जगाने वाला है, ये उठाने वाला है। यहां भी आप चक्कर लगा रहे हो, पंच परमेष्टि की परिक्रमा कर रहे हो, कि जब समोसरण लगता है तो व्यक्ति परिक्रमा करके वंदना करता है ना? समोसरण की परिक्रमा आप लोग करते हो कि नहीं?
समोसरण के दर्शन कैसे करते हो? सौधर्मेंद्र जब भगवान के समोसरण में जाता है ना, 3 प्रदक्षिणा लगा करके वह दर्शन करता है। चक्रवर्ती जाता है, प्रदक्षिणा लगा करके दर्शन करता है। यहां भी वो घूम रहा है, लेकिन यहां का घूमना अलग प्रकार का घूमना है। यहां घूमना संसार के घुमाव से ऊपर उठने वाला घूमना होता है। यहां घूमना जैसे एयरप्लेन होता है, जब वो टेक ऑफ करता है तो पहले थोड़ा सा चक्कर लगाता है, रनवे से एकदम से थोड़ा सा चक्कर लगाता है। मान लीजिए यहाँ ऐसा रनवे है, बढ़ेगा ऐसा, लेकिन वो धीरे 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 घूम करके फिर उस डायरेक्शन बढ़े। फिर देखना ऊपर उठने के लिए भी वो घूमता है, और जब नीचे आता है तब भी वो चक्कर लगाता है। तो आप कौन सा चक्कर लगा रहे हो? ऊपर उठने वाला चक्कर कि नीचे पतन होने वाला चक्कर? कौन सा चक्कर? अब लग तो यही रहा है क्योंकि सारे केसरिया वस्त्र में बैठे हैं, सफेद वस्त्र में बैठे हैं। शुक्ल लेश्या और पीत लेश्या का प्रतीक है। जहाँ शुभ लेश्या हो जाती है उसका सीधा सा अर्थ है वो विषयों से इतना प्रभावित नहीं है जितना प्रशस्त राग से प्रभावित है। ऐसी है ना? आपका ये राग ऊपर उठाने वाला हो जाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकदम से यदि आपसे कह दिया जाए सब कुछ छोड़ दो तो नहीं छोड़ पाओगे। अनादिकाल के संस्कार है राग के, अनादिकाल के संस्कार हैं इसके कर्म के, चाहने के। तो आचार्य भगवान श्रावकों से एकदम से वैराग्य की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। वो कहते हैं, जानते हैं कि आप राग नहीं छोड़ पाओगे, तो आचार्य भगवान ने आप लोगों को एक दूसरा रास्ता दे दिया है। ठीक है, आपके मन में राग है तो रखो राग, चाह है तो रखो चाह, मत त्यागो चाह को, लेकिन चाह के आइटम को आप बदल लो। चाह के आइटम को आप बदल लो। और यदि आप अप्रशस्त को छोड़ करके प्रशस्त को चाहने लगोगे तो यही प्रशस्त राग एक दिन वैराग्य का कारण बन जाता है। बिल्कुल। जितने लोगों को भी वैराग्य आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें वैराग्य नहीं आता। सबसे पहले उन्हें राग हो जाता है गुरु से, है ना? आचार्य भगवान से जुड़ने वाले जितने भी हैं, त्यागी व्रती हैं, मुनि हैं, आरिका हैं, अधिकांश लोगों से पूछो तो बोले हमें नहीं मालूम वैराग्य क्या होता है, हमें तो गुरुजी अच्छे लगते हैं, हमें तो आचार्य भगवान अच्छे लगते हैं, हमें तो गुरुजी अच्छे लगते हैं, गुरुजी की चर्या अच्छी लगती है, गुरुजी का वात्सल्य अच्छा लगता है, गुरु के आहार को आहार दान देना, उनकी सेवा करना, यही अच्छा लगता है। तो पहले वो गुरु से जुड़ता है, पहले उसका आकर्षण गुरु के प्रति होता है, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं, अब इससे भी ऊपर उठना है। क्योंकि संसारी व्यक्ति उस बालक की भांति होते हैं। जैसे आप अपने बालक को मंदिर भेजने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो जाता है मंदिर? नहीं जाता। उसे मंदिर भेजने के लिए क्या करते हैं? आप उसे कोई लोभ देते हैं, बेटा मंदिर जाओगे तो चॉकलेट मिलेगी, सही टाइम पे डेली मंदिर जाओगे तो मन चाहे गिफ्ट मिलेगी। ऐसी होते। तो जो बच्चा मंदिर जाना शुरू करता है वो क्यों शुरू करता है? उसे नहीं पता भगवान क्या होते हैं, पता है? नहीं मालूम उसे पता भगवान क्या होते हैं, पंच परमेष्टि क्या है, मंदिर क्या है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उसे नहीं पता, ज्ञात ही नहीं उसे तो अपनी मनपसंद चॉकलेट दिखती है, मनपसंद गिफ्ट नजर आती है। वो जो चाहता है, यदि मम्मी बोल देती तुम रोज मंदिर जाओगे, लगातार 1 साल तक जाओगे, तो 1 साल के बाद बर्थडे में क्या मिल जाएगा? किसी के लिए साइकिल है, किसी के लिए मनपसंद ड्रेस है, अच्छा उसका टॉयज है, कुछ ना कुछ उसे मिलता है। तो उसके आंखों के सामने हमेशा वो लोभ झलकता है। बिल्कुल। और बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं।
और नीति ये कहती है बच्चों को यदि सही रास्ते में लगाना हो तो उन्हें कोई लोभ दिया करो। वो लोभ से प्रभावित होकर के वो करने लगेंगे जो आप उनसे कराना चाहते हो। और संसार में रहने वाले सारे जीव अज्ञानी ही तो है, बालक ही तो है, बालक ही है, बाल बाल अथवा बाल। अज्ञानी जिसे कुछ ज्यादा ज्ञात नहीं है, समझता नहीं है हे उपादेय क्या है, संसार क्या है, पंचेंद्री के विषय तो जानता है, लेकिन पंच परमेष्टि से क्या करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, उसकी रुचि उनकी ओर नहीं रहती है। तो आचार्य भगवान भी नहीं पाओगे, कितना भी हम प्रवचन दे दें कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ता है हमारे प्रवचन में? बता पंकज, पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। इतने दिनों से प्रवचन, अरे हम तो छोड़ दें अपने आप को, आचार्य भगवान ने इतना उपदेश दिया, इतने प्रवचन दिया, आपको क्या असर पड़ा? पड़ता है? क्योंकि वो जानते हैं प्रवचन का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हाँ, असर उस बात का पड़ता जो आपके काम की होती है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, वो आप जल्दी से सुन लोगे, और बाकी ठीक है, महाराज जी का काम है कहना है, उपदेश देते रहना, प्रवचन देते रहना, तो प्रभु तो प्रवचन देंगे, हम सुन रहे हैं तो सुनते रहेंगे, उसमें क्या है। लेकिन आप अपने काम की बात को तुरंत ग्रहण कर लेते हो, बाकी की सब इग्नोर कर देते हो, छोड़ देते हो। तो प्रवचन से वो ज्यादा नहीं प्रभावित होता है, क्योंकि प्रवचन में शिक्षा मिलती है, भैया ये त्यागो वो त्यागो, ऐसे रहो वैसे रहो, तो उसके मन में एक चोट लगती है, उसका संस्कार उसे स्वीकारने नहीं देता अच्छी बात को। अनादिकाल के संस्कार हैं, जो आत्मा से जुड़े हुए कर्म हैं। कर्म कब से है? कब से है कर्म आत्मा में? अनादिकाल से। जब 4 दिन कोई व्यक्ति किसी के साथ रह जाता है तो उससे उसका राग हो जाता है। तो जो अनादिकाल से जिसके साथ रह रहा है उसका राग नहीं होगा उससे, कैसे छोड़ दे? छोड़ ही नहीं पाता। कर्म निर्जरा की जब बात की जाती है, कर्म को छोड़ने की बात की जाती है, क्यों नहीं छोड़ता है वो? समझना उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि जिसका मेल अनादि से है, बंधन अनादि से है, छोड़ पाते हो? अच्छा, जिनका बंधन भवो भवों से चला आ रहा है ना, जैसे जो बंधन विवाह में बन गए हैं, जरूरी नहीं इसी भाव का आपका बंधन हो सकता है पूर्व भाव का भी बंधन हो, और प्राय ऐसे ही होता है। कहा जाता है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अरे हमारा तुम्हारा नहीं, आपस का है आप लोगों का। हाँ, भगवान से जन्म जन्म का साथ होता तो अभी यहाँ नहीं बैठे रहते, यहाँ बैठे होते आप लोग, समोसर में बैठे होते हैं। भगवान से जन्म जन्म का साथ कहाँ है? किसका है? किसको बैठना समोसर में ऊपर आकर के? चक्रवर्ती। अरे वो बैठना नहीं कह रहे। जन्म जन्म का साथ किसका है, किससे है आपका, अभी बताओ। जब भी आप जन्म जन्म के साथ की बात सुनते हो तो आपकी दृष्टि में कौन आता है? आपका पार्टनर आता है, वही आता। और कौन आता है? क्यों टीटू, कौन आता? यही ना, कि दूसरा भी बाजू में बैठे जो कि ये? हाँ वही। तो देखना, जो जन्म जन्म से बंधा हुआ है, घूम फिर करके वही मिलता है, उसे मिलता है। देखना, कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाएगा आपको, आपके पास आ ही जाएगा। हम गुरुदेव के पास क्यों पहुंच गए? हम सभी लोग गुरुदेव की शरण में क्यों आ गए? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से पूर्व भाव में गुरु से जुड़े होंगे, आचार्य भगवान से जुड़े होंगे, तभी तो हम उनके पास आ गए। नहीं तो वो कहाँ कर्नाटक में जन्मे, आप लोग कहाँ बुंदेलखंड में पैदा हुए, महाराष्ट्र में पैदा हुए, वो कहाँ से घूम करके कहाँ पहुँच गए? कर्नाटक से उठ करके राजस्थान पहुँच गए, वहाँ से घूम करके वहाँ बुंदेलखंड पहुँच गए, वहाँ से भटकते भटकते महाराष्ट्र आ गए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो जुड़ाव होगा, लेकिन वो जुड़ाव बहुत सुपरफिशियल होगा, ऊपर ऊपर का होगा, गहरा नहीं होगा।
क्योंकि जिससे गहरा जुड़ाव होता है उसी का बंधन बनता है। इफेक्ट है, सत्य यही है। आपने जिससे विवाह किया है, यानी पूर्व भाव का आपका जुड़ाव है, वह जो जीव आपके गर्भ में आया है, आपकी संतान बनकर के उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं उसका संबंध पूर्व भाव से है, तभी वो आपके परिवार में आकर के जन्मा है। ये नियम है, संसार का नियम है। कर्म सिद्धांत भी बिल्कुल यही कहता है। जिनके साथ आप रह रहे हो, जो आपकी मित्र मंडली है, परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है, अपने आप मन मिलने लगता है। होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप किसी को जानते भी नहीं है, एक नया व्यक्ति है और वो मिलता है, आपको अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है उससे बातचीत करें, उससे मेल जोल बढ़ाएं, उसके पास आना जाना करें। और कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति, उसको देखने की इच्छा ही नहीं होती है, वो बात करता है, अपन मुख मोड़ने की लेते हैं, वो पास आता है, आप दूर होने लगते हो। क्यों ऐसा होता है? जिससे आप पहले कभी नहीं मिले और उससे मिलना भी नहीं चाहते, उसे लाइक ही नहीं करते। और एक ऐसा भी पात्र होता है जिसे आप अपने आप ही लाइक करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सहज रूप से। तो उसके पीछे कर्म सिद्धांत ये छिपा है। पूर्व में हमारा कहीं मित्रता का संबंध उससे रहा है, तभी हम उसे लाइक करने लगे हैं, और पूर्व में कहीं ना कहीं द्वेष का संबंध रहा है, तभी हम उसे डिसलाइक करने लगे। उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी वो पसंद नहीं आता है। और हम ये ऐसा नहीं करें कि चेहरे की अपेक्षा, रूप की अपेक्षा नहीं कह रहा है। हो सकता है एक व्यक्ति रूपवान ना हो, फिर भी व्यक्ति उसे लाइक करने लगता है, और एक बहुत रूपवान है, फिर भी उसे लाइक नहीं करता। तो क्यों? ये इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं संबंध पूर्व का रहता है, और जिससे पूर्व का संबंध रहता है, व्यक्ति उसे आसानी से छोड़ नहीं पाता। नहीं छोड़ पाते। यदि हम आपसे कहें कि बेटे को छोड़ करके दीक्षा ले लो, पत्नी को छोड़ करके दीक्षा ले लो, क्यों? कहा निर्माण कमेटी के लोग, मंदिर बन जाएगा, घर वालों को छोड़कर दीक्षा ले लें। बोले, आप बोलेंगे महाराज जी अभी तो बहुत जिम्मेदारी है। क्यों जाए? जिम्मेदारी है ना। किसकी जिम्मेदारी? आप गिनाने लगोगे, पत्नी की जिम्मेदारी है, बेटे की है, फिर उसकी शादी करना है, फिर उसके पोते होंगे, बच्चे होंगे, ये है वो है। तो आप तुरंत एक्सक्यूज केसेस गिनाने लगोगे, अभी इससे की ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी है। आप सीधे नहीं कहोगे कि राग का भाव है, अभी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। आप तुरंत बहाने बनाने लगोगे। होता है? क्यों बहाने क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके प्रति उसका आसक्ति का भाव है, राग का भाव है। और जहां आसक्ति होती है, राग का भाव होता है, व्यक्ति उसे आसानी से त्याग नहीं कर पाता। तो यही एक कारण है कि संसारी व्यक्ति कभी भी सतपथ पर, सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर बड़ी आसानी से नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसका राग किससे है? अब सबसे अधिक सबका राग है तो किससे बताओ? आपका अपने कर्मों से सबसे अधिक राग है। हाँ, कर्म का इफेक्ट बाहर लोगों के रूप में दिखता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों को चाहता है। कर्म कर्म हिताबंदी, अष्टोद्योग में आता है, स्वस्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वाना भांचती। जो प्रभाववान होता है स्वार्थ को क्यों नहीं चाहता है? जो जिसके हितैषी होता है उसको चाहने लगता है। तो आपका हित आप किसमें खोजते हो? चूंकि अनादिकाल से कर्म से बंधे हैं, तो व्यक्ति कर्म को त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। वो कर्म को जोर से पकड़ना चाहता है, पकड़ करके रखता है। इसलिए उससे कितना भी कहा जाए, विषय को त्यागो, नहीं त्याग पाएगा। कषाय को त्यागो, नहीं त्याग पाता है। बुराइयों को त्यागो, नहीं त्याग पाता। परिवार को त्यागो, नहीं त्याग पाता है। मोह कम करो, नहीं कर पाएगा। दान दो, और बिल्कुल नहीं, क्यों? मोह हो गया। तो आचार्य भगवान हर एक संसारी व्यक्ति की साइकोलॉजी को जानते हैं। देखना, साइकोलॉजी समझना। तो इस कारण वो सीधा उपदेश नहीं देते त्याग का। वो क्या कहते हैं? आप राग नहीं छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं,
राग करो, लेकिन राग करने के पात्र को बदल लो। अभी तक आप संसार के विषयों से राग कर रहे थे, पंचेंद्री के विषयों को चाह रहे थे, ठीक है, मत छोड़ो उन्हें, लेकिन दूसरों को चाहने लगो। अभी जब आप पूजा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, इंद्र इंद्राणी बन करके बैठ रहे हो, आपने कोई राग नहीं छोड़ा, आपने राग के पात्र को ही बदला है। अब आपका राग किससे हो गया? भगवान से हो गया। आपका राग किससे हो गया? पंच परमेष्टि से हो गया। नहीं, जहाँ राग होता है वो अन्य कार्य को गौण करके उसके लिए कुछ करने लगता है। अब जब धीरे धीरे वो पंच परमेष्टि से राग करने लगेगा तो क्या होगा? हम जिसके साथ जितना रहते चले जाते हैं, प्रगाढ़ता और बढ़ते चली जाती है। नियम यही है। मित्रता जब शुरू होती है उस समय प्रगाढ़ता कम होती है। जहाँ आना जाना बढ़ने लगता है, मित्रता और गहरी होने लगती। होती है कि नहीं? नहीं होती? होती है। तो अब आचार्य भगवान उस रास्ते को आपके लिए दे रहे हैं, पंच परमेष्टि से राग करो, इनके पास आना जाना बढ़ाओ, इन्हें चाहना शुरू करो। तो धीरे धीरे जब इनसे राग होने लगेगा तो स्वतः ही फिर जिसका पूर्व से राग था उससे कम होने लगता है। एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए किसी को लड्डू बहुत अच्छा लगता है, अब उससे कहो बच्चे से को लड्डू छोड़ दे, छोड़ देता है वो? नहीं छोड़ता। अब लड्डू हटा करके आपने काजू कतली दे दी, अब क्या होगा? अब बोलना पड़ेगा लड्डू छोड़ दे, बोलना पड़ेगा। क्यों? अभी उसका प्रिय भोजन था, प्रिय व्यंजन था लड्डू। अब आप छुड़वाना चाह रहे थे लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। आपने क्या किया? और अच्छी मिठाई उसके हाथ में दे दी। तो जैसे वो काजू कतली को देखता है, बढ़िया यार लड्डू तो बहुत खा ले, छोड़ो छाड़ो इसको, अब काजू कतली। तो आचार्य भगवान वही रास्ता आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप घर को नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा इनको चाहने लगो। इनसे राग हो रहा है कि नहीं? कि किस किस का राग हो रहा है? भगवान से राग हो रहा है, समोसरण से राग हो रहा है। कितना राग हो रहा है? अभी लड्डू से ही ज्यादा राग है, काजू कतली से ज्यादा राग है। काजू कतली अच्छी नहीं लग रही? हाँ अच्छा, जिनका काजू का त्याग है तो बादाम कतली रख ले, सोन पापड़ी रख ले, क्या रख ले, सोन रोल रख ले, क्या है? आप बोले वो मिठाई रख ले, तो उसमें क्या जाता है? कौन सी बनी है वैसे आज? हाँ, जो आप बोलो वो मिठाई रख लेते हैं। तो आपको इनसे राग बढ़ाना है। जब इनसे राग बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे संसार से राग कम होता चला जाएगा। अब देखना उस बच्चे की भांति, आप बच्चे को लालच मंदिर जाने का कब तक देते हैं? कितनी उम्र तक? चॉकलेट का लोभ देखते हो, टॉफी का लोभ है, बिस्किट का लोभ है, गिफ्ट का लोभ है, पैसे का, कोई भी लोभ देते हो, कब तक, कितनी उम्र तक बच्चे को लोभ दिया जाता है? 5 साल, 7 साल, 8 साल। उसके बाद क्या होता है? अब बच्चा समझदार होने लगता है, वो जानने लगता है कि अब चॉकलेट के लिए थोड़ी जाया जाता है। जब उससे पता लगने लगा कि मंदिर जाने से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या क्या मुझे मिलता है, भगवान के दर्शन से मैं क्या प्राप्त करता हूँ, कैसी एनर्जी मिलती है, एक अलग ही उत्साह हो जाता है। उसे लगने लगता है जब भगवान के पास जाऊँगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अब उसने क्या किया? अब चॉकलेट को छोड़ करके मार्क्स लेकर के आ गया, उसका लोभ ला लिया। अभी भी लोभ है, लोभ है ना? पर अब लोभ धीरे धीरे पुराना कम हो गया, नया लोभ हो गया। अब थोड़ा वो और बड़ा होता है जब आपकी उम्र का आता है। आपका भी लोभ है? हाँ महाराज जी है। पहले 50 रुपए की कार का था, फिर बैटरी वाली कार का लोभ आया, फिर कौन सी कार का लोभ?
बचपन में एक चॉकलेट वाली कार का लोभ था, फिर वो हाथ से चलाने वाली कार का लोभ आया, फिर बैटरी वाली कार का लोभ आया, फिर रिमोट वाली कार का लोभ आया, फिर और बड़े हो गए तो मर्सिडीज का लोभ आ गया। यानी उम्र से बढ़ रहे हो लेकिन मानसिकता नहीं बढ़ रही है। यही हो रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? शरीर से बढ़ रहे हो लेकिन दिमाग से नहीं बढ़ रहे हो। नहीं, लोभ चल ही रहा है। बोले महाराज जी जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारा लोभ भी बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा? कार का साइज भी बढ़ रहा है, कार की प्राइसिंग भी बढ़ रही है और कार की क्वालिटी भी बदल रही है। क्यों चक्रवर्ती जी, आनंद जी, कौन सा लोभ बढ़ रहा है? हाँ, यहां भी लोभ बढ़ रहा है, लेकिन जब व्यक्ति और समझदार हो जाता है, थोड़ा सा उसे धर्म समझ में आने लगता है, तो सोचता है अब कार का भी क्या लोभ मान करना, क्या लोभ करना। यत्र भाव शिवम दत्ते देव की दूर वर्तनी। अरे जिस भक्ति से, जिस राग से शिवपद की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु की पूजा से अपने आप चक्रवर्ती का वैभव मिल जाता है, मिल जाता है। प्रभु के प्रति समर्पण का भाव लाने से सौधर्मेंद्र का पद आदि मिल जाता है, तो फिर मैं क्यों छोटे मोटे कार आदि की, घर आदि की लोभ की भावना रखूं। मेरा लोभ अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब देखना कहीं पर भी वैराग्य का भाव नहीं आ रहा। दुनिया में यदि हम सही कहें तो वैराग्य के नाम की कोई चीज होती ही नहीं। दुनिया में किसी को भी कभी वैराग्य आया ही नहीं। आचार्य भगवान को भी कभी वैराग्य नहीं आया। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है उसका राग और बड़ा होता गया। आप लोगों का राग कितना था, कितना है अभी? आप किसे चाहते हो? पत्नी को, बच्चे को, परिवार को, प्रॉपर्टी को, दुकान को, और बंटी, और किस किस को चाहते हो? पत्नी को नहीं? ऑफिशियल ही है, अनऑफिशियल तो नहीं है। हाँ, इतने ही है जितने आसपास होते हैं। अब जो थोड़ा और बड़ा हो गया उसका राग, अब ये हो सकता है आपका राग 50 करोड़ का हो। कितने का है? 50 ज्यादा हो गया? 50 के तो लायक तो हो जाएगा होगा कि इतनी तो मेंटलिटी होगी कि 50 करोड़ लोग चाहने लगे होंगे यहाँ वाले, कि 25 तक ही सेटिस्फाइड हैं आप? कितने तक है? सही सही बताना, आप लोगों की आकांक्षा कितने तक की होगी? आपको क्या लगता है कि कितना मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे? यहाँ वाले जितने बैठे हैं, प्रमोद जी कितने में सेटिस्फाइड हो जाओगे? 50? 100 करोड़? हाँ, आप कितने? आनंद जी आपका थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा, तो और ज़्यादा होगा। 2-4 फैक्ट्री और चाहिए, 2-4 दाल मिल और चाहिए। कितना का? 500 करोड़। हाँ, और राजेश जी कितना, आपका कितना का? थोड़ा सा हम लेवल देखना चाह रहे हैं आप लोगों का, आपकी आकांक्षा देखने जाते हैं। 100 करोड़, 500। हाँ, आपका राजा श्रेयांश कितने करोड़ का है टारगेट? जय कितना? 50 करोड़ में सेटिस्फाइड हो जाओगे कि 100? कितना? 50 की 100? अरे बोला तो ऐसे ही आता है, पर ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे है ना वो पंगत में बैठते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो डाल दे। बोला क्यों भाई, जब चाहिए नहीं तो ले क्यों लिए? बोले वो तो बोलना पड़ता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। कहाँ से एकदम भूखे आ गए, जम परसे जा रहे, सब खाए जा रहे हैं, तो मैनर्स होता है। नहीं अब पर्याप्त हो गया, अब नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हाथ भी हटा देंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे बोलना पड़ता है। जब भी कहीं पार्टी में जाते हैं, और विशेषकर जब ससुराल में जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए और सब रखते जाते हैं, तो बोलना पड़ता है हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। ये तो आपके कहने की बातें हैं, अंदर की बात बताओ। यहाँ के लोग कितने में सेटिस्फाइड हो जाएंगे? जो पीछे खड़े हैं, कितना चाहिए आपको? 10, 20, 50, 100? डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में? बताओ तो सही। ट्रिपल डिजिट में कितने वाले हाथ खड़े करें? नहीं, 2 डिजिट में हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। 100 करोड़ तो कहीं चाहिए मिनिमम। बहुत सारे होंगे।
जो थोड़ा व्यक्ति और बड़ा हो जाता है, बॉम्बे चले जाता है, फिर वो 100 नहीं, अब उसका वो 4 डिजिट में आ जाएगा। फिर मुकेश अंबानी बन जाएगा तो 10 डिजिट में चाहिए उसे। बिल गेट हो जाएगा, एलन मस्क हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उसका लोभ और बड़ा हो जाएगा। सारी दुनिया में मेरा बिजनेस हो जाए, इतना ही। लेकिन जितना भी आपने सोचा है, जितना भी आपका राग है, बहुत छोटा है। आचार्य भगवान का लोभ कितना जानते हो? आपका लोभ 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। आपका भाव एक घर, एक फ्लैट, एक शहर में हर कॉलोनी में एक एक फ्लैट होगा, लेकिन आचार्य भगवान का राग बहुत बड़ा। आपका सबका सीमित ही है। कितने लोग असीम को चाहते हैं? असीम मीन जानते हो? जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। आचार्य भगवान का राग अनंत का है। आपका सबका राग अंत सहित है ना? आपने कहा 100 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़, सबका सीमित राग है। आचार्य भगवान का राग कितना? वो कभी कम में सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो हमेशा चाहते थे तो असीम, अंत सहित नहीं, अंत रहित, अनंत चाहिए। सुख चाहिए तो अनंत, ज्ञान चाहिए तो अनंत, शक्ति चाहिए तो अनंत। जो मिले कभी समाप्त ना हो। तो कौन ज्यादा लोभी, कौन बड़ा रागी? बताओ, आप बड़े रागी कि आचार्य श्री बड़े रागी? कौन सबसे बड़े रागी? सबसे बड़े रागी आचार्य श्री। उनसे बड़े रागी कोई हुआ ही नहीं और होता भी नहीं है। जितने लोग मोक्ष मार्ग में निकल जाते हैं, उनसे बड़ा लोभी कोई होता ही नहीं। आप बड़े नैरो माइंडेड हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत संकीर्ण बुद्धि वाले हो आप लोग। आपने चाहा भी तो बहुत थोड़ा सा चाहा, छोटा सा चाहा। अरे चाहना ही है तो अनंत को चाहो ना। चाहना ही है तो उससे चाहो जो कभी समाप्त ना हो। चाहना ही हो तो जिसकी कोई सीमा ना हो। आपकी सीमा नागपुर की, आपकी सीमा इंडिया की, आपकी सीमा विदित विश्व की, इससे ज्यादा तो नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं वो चांद की आकांक्षा रख रहे हैं, कुछ मंगल ग्रह की आकांक्षा रखते हैं, फिर भी वो भी सीमित ही है। लेकिन आचार्य भगवान 3 लोक से भी पर्याप्त नहीं, 3 लोक भी पर्याप्त नहीं। पूरा लोक और पूरा अलोक, यानी जहां तक अनंत आकाश है, उनकी चाह, उनकी आकांक्षा, उनका राग अनंत का। तो कौन बड़े रागी हुए? कुछ संसार में कोई वैरागी होता है? किसी को वैराग्य आता ही नहीं है। बस सबका राग बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं, बल्कि आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि आपको राग रखना ही है तो किससे राग रखो? प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। पंचेंद्री का विषय भी एक लालिमा को लिए हुआ है और पंच परमेष्टि का विषय भी लालिमा को लिए हुए है। लेकिन पंचेंद्री का विषय का राग सुलाने वाला है, भटकाने वाला है, और पंच परमेष्टि का राग, उनकी लालिमा जो है जगाने वाली है, वो अनंत की ओर लेकर के जाने वाली है। चाहते हो ऐसे राग को? ये कंजूस हो। भिखारी को देखा चौराहे पे खड़े होकर के जो रहता है, वो जब हाथ फैलाता है तो कितना मांगता है? कितना चाहिए? यहाँ के भिखारी कितने हैं चौराहे पे जो रहते? 1 रुपए तो कोई नहीं लेता होगा आज के जमाने में। कितने लेते हैं? 10, 5 से 10 के 50 वाले भी हैं। 5 रुपए में मान जाते हैं। भिखारी यदि थोड़ा मुंह बढ़ाएगा, खोलेगा भी तो कितना चाहेगा? 10 रुपए, ज्यादा हुआ 50, ज्यादा हुआ 100। कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया तो 200 का नोट मिल जाता, बहुत अच्छा। भिखारी की औकात ही इतनी रहती, उससे ज्यादा मांग नहीं सकता वो। मांग सकता है? आप लोग कौन सी कैटेगरी के हो? थोड़ा सा आप लोगों का स्टैंडर्ड जानना चाहते हैं। कौन सी कैटेगरी के हो?
हाँ नहीं, आप थोड़ा स्टैंडर्ड वाले, आपको एक फ्लैट चाहिए, एक कोठी चाहिए, 10 एकड़ का खेत चाहिए, स्टैंडर्ड वाले। थोड़ा बनना है ना तो और बड़े बनो ना, और बड़े बन जाओ। और जब व्यक्ति और बड़ा बन जाता है तो उसे मुख नहीं खोलना पड़ता, अपने आप सब मिलता है। तो चाहना ही है संसार में रहते हुए तो असीम की चाह पैदा करो। बस जिस दिन असीम की चाह पैदा हो जाएगी, अपने आप नीचे से उठ करके ऊपर आ जाओगे। राग करो तो ऐसा करो जो कभी समाप्त ना हो। आप लोगों का राग है ना, बहुत जल्दी छूट जाता है। कितने साल तक चलेगा आपका राग? बताओ, कितने साल तक जियोगे आप लोग? 80? 80 से ज्यादा क्या जी पाओगे आज के जमाने में? ये तो पुरानी हड्डी है, पुराना भी है, वो तो हो सकता है 80 85 तक 90 तक पहुंच जाए, लेकिन नई जनरेशन है वो 80 तो बहुत हो गई, 75 ही मान। कितने निकल गए जिंदगी के? 50 के आसपास निकल चुके हैं। किसी के 20 बाकी, किसी के 25 बाकी। अब 20-25 ही बस, इतना से में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, तो जिसका मिलेगा उपयोग करोगे कितने साल के लिए? जब मेहनत ही करना है, भाग दौड़ ही करना है, तो ऐसी भाग दौड़ करो ना हमेशा के लिए मिल जाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ आ रहे हो, बैठे हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, जो पात्र बने हैं, आपने पंचेंद्री के विषयों के राग को छोड़ा, ठीक है, प्रभु से राग किया, लेकिन बहुत छोटा है राग अभी। थोड़ा राग की क्वांटिटी को बढ़ाओ और राग की क्वालिटी को भी बढ़ाओ। बढ़ा लोगे? बढ़ा लोगे? भैया जी घोषणा करेंगे तो फिर जाकर के वही मक्खी बन जाओगे, गंदगी में चिपक जाओगे। हम आपसे बड़ा राग की, आप बड़े राग की अपेक्षा रख रहे हैं, लेकिन आप अपनी भिखारी की आदत ही नहीं छोड़ रहे हो। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। हम चाह रहे हैं भगवान से राग करो, अनंत से राग करो, लेकिन आपका राग पैसों से ही है, 25 साल के लिए है। आप बोलोगे 2 लाख हो गए, अभी तो दिया अभी तो दिया, अभी पुण्यानु तो कितनी दूं मैं? पिछले हफ्ते तो दिया था, जब आहार हुए थे तभी दिया था, फिर से दे दूं विधान में? क्यों? कहाँ आशीष? वो यही बोल रहा था, बोले अभी तो दिया है। अरे हम आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं। हम आपको भगवान से मिलाना चाहते हैं। चाहोगे मिलना? चाहोगे? नहीं चाहोगे? नहीं मिलना भगवान से? आप कहोगे महाराज जी हमारी पत्नी ही अच्छी है हमारे परिवार ही अच्छे, हमारे बच्चे ही अच्छे हैं। पर हमारी भावना है, आप भगवान से प्रेम करो, प्रभु को चाहो, प्रभु से राग करो। इनसे राग जितना बढ़ता चला जाएगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि बूंदी का लड्डू छोड़ दो। किसी को नहीं कहना पड़ता है, वो अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि उसे काजू कतली मिल रही है। किसी को बंटी कहना नहीं पड़ेगा कि पत्नी को छोड़ दो, भगवान मिल रहे हैं, अपने आप छोड़ देगा। बोले क्यों? गुरुजी से राग हो गया ना, पिछी मिल गई ना, तो गुरुजी से राग हो गया है तो मैं उसी राह पे चलने लगूंगा जिस राह पे गुरु चलते हैं। एक बात याद रखे, जिससे हमें प्रेम हो जाता है, हम अनायास ही उसके पीछे चलने लगते हैं ना। जिसे हम चाहने लगते हैं उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। बड़ा भी छोटे के पीछे भागता है, देखना माँ बच्चे के पीछे पीछे भागती है, बच्चा आगे आगे, माँ पीछे पीछे। वो छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो माँ उसके पीछे पीछे हमेशा घूमते रहती है। क्यों घूमती रहती है? क्योंकि बच्चे से राग है। जिस दिन प्रभु से राग हो जाएगा, जिस दिन गुरु से राग हो जाएगा, व्यक्ति अपने आप आचार्य भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने लगेगा। उसे कहना नहीं पड़ेगा कि इस राह पे चलो। क्यों? क्योंकि मुझे राग हो गया है। काश जैसा राग आपको अपने घर से है, वैसा राग पंच परमेष्टि से हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। समय कितना हो गया? अरे बताएं, हाँ समय हो गया है, छोड़ रहे हैं। बस इस भावना को लाना। यहाँ पूजन कर रहे हो, इंद्र इंद्राणी बन करके बैठे हो, इस ओर नहीं देखना। जब तक यहाँ बैठे हो अपने घर को याद नहीं करना, बूंदी के लड्डू को याद नहीं करना। हाँ, जब तक यहाँ बैठे हैं तो लड्डू को याद नहीं करना। किसे याद करोगे? किसे याद करोगे? काजू कतली अरे काजू कतली तो उदाहरण है हाँ,
यहां बैठे हो तो लड्डू को याद नहीं करना, नहीं तो आप पहुंचो और इस लड्डू के पास पहुंच जाओ। यहां बैठे हैं तो परिवार को याद नहीं करना, बच्चों को याद नहीं करना, दुकान को याद नहीं करना। यहां बैठे हो तो बस आदिनाथ भगवान ही नजर आए, आचार्य भगवान ही नजर आए, बस वो ही हमारे आंखों के आगे सामने झूलते रहे, उनके अलावा कोई हमें नजर नहीं आए। बस इतना राग जिस दिन हो जाएगा, फिर किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा कि विषय को त्याग दो, किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा अपनी अंटी ढीली कर दो, किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा अपने विषय कषाय को छोड़ दो, अपने वैर भाव को छोड़ दो। व्यक्ति स्वतः ही गुरु के रास्ते पर उनके पद चिन्हों को खोजता हुआ चला जाएगा। उसे बताना भी नहीं पड़ता ये रास्ता यहाँ से चलना है, देखना नहीं चलना है। बेटे को कभी नहीं बताना पड़ता, उस बालक को कभी नहीं कहना पड़ता को माँ को कि मेरे पीछे पीछे जाना। वो आगे आगे भागता है, माँ पीछे पीछे। वो रास्ते में निकल जाए घर छोड़ करके तो माँ उसके पीछे पीछे निकल जाती है और जिंदगी भर भागते रहती है। बूढ़ी हो जाने पर भी भागती रहती है, ही जाती ना। जब बट्टा बड़ा हो जाता है, छोड़ करके चले जाता है, तो माँ उसी के चक्कर में लगी रहती है। दूसरे शहर चला गया वो तो भी उसी के चक्कर में लगी रहती है। वो बुलाता भी नहीं है तो भी वो निकाल नहीं पाती अपने हृदय से उसे। तो जहाँ आसक्ति हो जाती है, राग हो जाती है, राग हो जाता है, व्यक्ति भूलता ही नहीं है उसे, हमेशा उसे याद ही करते रहता है, सोते जागते बस वही नजर आता है। बस इतना ही कहना है, जैसे आपको सोते जागते अपना परिवार नजर आता है, ऐसे ही सोते जागते पंच परमेष्टि नजर आ जाएंगे। तो अपने आप फिर आप उनके पास आ जाओगे, उनके समकक्ष हो जाओगे, उन जैसे बन जाओगे, अपने आप पापों को छोड़ दोगे, सही रास्ते को अपना करके जीवन को सही बना लोगे। तो इस भाव से, बड़े अच्छे भाव से पूजन करना है। कोई अभी दुकान को याद नहीं करेगा और लड्डू को भी याद नहीं करेगा, क्योंकि भोजनशाला में कुछ और बनने वाला है। हाँ? क्या बना है वैसे पूछ लो। कोई भी अपने परिवार को याद नहीं, दुकानदारी को याद नहीं, घर को याद नहीं, निर्विकल्प हो करके भगवान की पंच परमेष्टि की भक्ति में डूबना है। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की। संसार के सबसे बड़े रागी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। निरापक समर श्री 108 वीर सागर महामुनि राज की। भाई और बहनों, 2 मिनट का